दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर ये जो फार्म आप देख रहे हैं, ये फार्म है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का। ये फार्म किन लोगों के लिए है और किससे संबंधित है, ये सभी चीज़ें आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक चीज़ बता देते हैं कि अगर इस फार्म को बच्चों के द्वारा भरा जाता है तो उन बच्चों को 2500 रुपये पर मंथ मिलेगा सरकार की तरफ से। अब इसके लिए कौन बच्चे पात्र होंगे, तो ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में आज देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो अगर आप एक जनसेवा केंद्र संचालक CSC वेली हैं तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए। और यहाँ पर ये जो फार्म है इसका पूरा PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इसको प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में इस फार्म को भरने में आप अपने आस पड़ोस के लोगों की गांव में या शहर में मदद कर सकते हैं, जिससे कि ऐसे बच्चे जो इस प्रारूप के अंतर्गत आते हैं तो उनको इसका लाभ मिल सके। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस योजना में किन बच्चों को लाभ मिलेगा। इसके लिए सबसे जो पहली शर्त है वो ये है कि बच्चे के माता या पिता में से किसी एक की अथवा दोनों की मृत्यु हो चुकी हो, ठीक है। ऐसे बच्चे जो आंशिक अनाथ हों, कहने का मतलब है कि उनके माता या पिता किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो या वो अनाथ हो चुके हों, जिनके सर पर न माता है न पिता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को ये लाभ मिलेगा। लाभ लेने के लिए बच्चों को करना क्या होगा कि उनको इस फार्म को भरना है और भरने के बाद इस फार्म को आगे फॉरवर्ड करना है, मतलब जमा करना है। कहाँ जमा करना है, क्या भरना होगा, क्या नहीं भरना होगा, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप देखिए लिखा है आवेदक का नाम, जिसमें बच्चे का नाम लिखा जाएगा। लिखा है आवेदक का बच्चे के साथ क्या संबंध है, चुने। अब आवेदक यहाँ पर कोई भी हो सकता है, जैसे कि माता है, पिता है, संरक्षक या स्वयं है, ठीक है। जो भी आवेदक हो उसका नाम भर दें। और जो संबंध है बच्चे के साथ में, अगर वो खुद भर रहा है तो इस वाले को टिक करें, अदरवाइज जो भी है उसको टिक करें। बच्चे का नाम हिंदी में भरें, बच्चे का नाम अंग्रेजी में भरें। लिखा है कृपया नाम जो है वो आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र या जन्म प्रमाण पत्र या विद्यालय के सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपको भरना है। जन्म तिथि भरें, जिला भरें जहाँ पर जन्म हुआ है, बच्चे की माता का नाम, बच्चे की माता की स्थिति, जीवित हैं या मृत हैं, मृत्यु की तिथि व कारण, अगर मृतक हैं तो उस स्थिति में आपको देना है। बच्चे के पिता का नाम, बच्चे के पिता की स्थिति क्या है, अगर मृत्यु हो चुकी है तो उनकी मृत्यु की तिथि देनी है। संरक्षक का नाम, पूरा पता, वही चीज़ कि बच्चे के माता हैं, पिता हैं या संरक्षक जो भी हो, इनमें इस चीज़ की भी क्राइटेरिया में इनको लिया गया है कि अगर संरक्षक भी नहीं है तो उस कंडीशन में भी इस तरीके के बच्चों को लाभ मिलेगा। स्थायी पता देना है, वर्तमान पता, ये सभी चीज़ें इस फार्म में भरनी है, ठीक है। पूरा फार्म ऑफलाइन ही रहेगा, ये सभी चीज़ें भरनी है। उसके बाद संरक्षक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम है, ये भी होना चाहिए। और ज़्यादातर केसेज में 3 लाख से तो कम ही है, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग जो लोग हैं 3 लाख से कम ही रहती है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि नंबर 20 पर आवेदक की आधार कार्ड संख्या, तो आधार कार्ड भी होना जरूरी है। आवेदक के बैंक खाते का विवरण, बैंक खाता भी होना जरूरी है। तब यहाँ पर लिखा है बच्चे की उम्र अगर 18 वर्ष से अधिक है तो खाता संख्या स्वयं का रहेगा, अगर उससे कम है तो उसके संरक्षक का रहेगा, उसके माता का रहेगा या उसके पिता का रहेगा, जो भी हो। अगर कोई भी नहीं है तो कोई ना कोई एक संस्था तो ज़रूर होगी जिसके अंतर्गत ये बच्चा संरक्षण में है, तो उनका अकाउंट नंबर यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर आप देखें तो 5 तरीके के लोगों को यहाँ पर शामिल किया गया है। इनको आप पढ़ लेंगे, PDF फाइल में आपको प्रोवाइड करा दिया है टेलीग्राम पर, तो इसे आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसे आप प्रिंट कर लेंगे और ये पूरा फार्म भरना है, ठीक है। ऊपर की सभी चीज़ें भरनी है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पात्र श्रेणी, इनमें से जो ऊपर श्रेणी ये दी गई हैं, ये वाली जो श्रेणी दी गई है, इनमें से जिस किसी भी श्रेणी में बच्चा पात्र है तो उसको प्रति माह की दर से 2500 रुपये, ठीक है, 2500 रुपये प्रति माह की दर से उसको 2 बार 1 साल में हर छमाही पे दिया जाएगा। तो 2500 रुपये 1 महीने का, तो 2500 गुणे 6 जो भी होते हैं उतने रुपए उसको 2 बार 1 साल में दिए जाएंगे। ओके, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो आवेदक के लिए, जो आवेदक है उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वह खाता है, उसकी पासबुक की एक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, फ़ोटो पहचान पत्र होना चाहिए, वो चाहे पैन कार्ड हो, पेंशनर फ़ोटो हो, ID कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर ID हो, DL हो, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। वो तो डॉक्यूमेंट अभी आगे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस फार्म के बिल्कुल अंत में यहाँ पर आवेदक जो है उसके हस्ताक्षर आप करा लें या उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, पूरा नाम लिख दें, पूरा पता लिख दें, ठीक है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से बनवाने पड़ेंगे। आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा, किसका, जो भी जीवित है, जैसे माता जीवित है या पिता जीवित है या संरक्षक, जो भी जीवित हो उसका आय प्रमाण पत्र, उसका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। अब इन 3 चीज़ों में एक तो ये हो सकता है कि जो बच्चा है उसका बने, दूसरा ये हो सकता है कि उसका जो संरक्षक है उसका बने।
ठीक है। आप अपने यहाँ जहाँ पर फॉर्म जमा करें तो उनसे आप इसके बारे में एक बार जानकारी ज़रूर लें, क्योंकि कुछ केस में मैंने देखा है कि आय प्रमाण पत्र जो है वो, अगर बच्चे की बात आती है कि अगर कहा जाए कि बच्चे का आय प्रमाण पत्र बनवाइए, तो बहुत से लोग इसमें अपनी राय ये देते हैं कि बच्चे की आय कौन सी होगी, बच्चा तो अभी तो कुछ कमाता तो है नहीं, तो उसका आय प्रमाण पत्र बनवाने का मतलब क्या है। लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बच्चे का अगर आप आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करते हैं और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है या कम है, किसी भी कंडीशन में बच्चे की आय से कोई मतलब नहीं होता है। आय प्रमाण पत्र जो बनता है वो पारिवारिक आय प्रमाण पत्र बनता है, जिसमें बच्चे के माता पिता, संरक्षक, बच्चा खुद या परिवार में जो भी सदस्य हैं सबकी आय को मिला करके आय प्रमाण पत्र बनता है। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, बैंक खाता जिसका भी हो, जैसे कि मैंने बताया कि माता व बच्चे का आधार कार्ड, अगर माता मृतक हैं तो पिता और बच्चे का आधार कार्ड, अगर माता जीवित हैं और पिता मृतक हैं तो माता और बच्चे का आधार कार्ड। जन्म प्रमाण पत्र चाहिए है बच्चे का, शैक्षिक प्रमाण पत्र चाहिए बच्चे का, उस कंडीशन में जो बच्चा पढ़ा लिखा हो। अगर बच्चा पढ़ा लिखा नहीं, पढ़े लिखे का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि 5 साल तक का बच्चा हो, 6 साल का हो, 7 साल का हो, 8 साल का हो, ये ज़रूरी नहीं है। बच्चा अगर हाई स्कूल भी पास कर चुका है, इंटर भी पास कर चुका है, आगे तक के लिए भी है। पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र, पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र या माता की मृत्यु हुई है जिस बेस पर आप पात्र दिखाना चाह रहे हैं, तो उनकी जिस किसी की भी मृत्यु हुई उनका प्रमाण पत्र, ठीक है। अब मृत्यु कब हुई है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि माता या पिता की मृत्यु कब हुई है। तो इसके लिए आप ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक लाइन लिखी हुई मिलेगी, मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले, जी हाँ ये रहा, यहाँ पर देखिए लिखा है 1 मार्च 2020 के बाद मृत्यु हुई हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 1 मार्च 2020 के बाद ही मृत्यु अगर हुई है तो उस कंडीशन में इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को लिया जाएगा। तो अगर आप लोगों को इस तरीके के कोई भी बच्चे आस पड़ोस में दिखते हैं या आपको लग रहा है कि ऐसे बच्चे हैं, तो आप लोग जनसेवा केंद्र चलाते हैं तो इस नाते ही आप ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हैं, जिसमें कि आपका कोई खर्चा भी नहीं है और उन बच्चों की काफ़ी अच्छी खासी मदद भी हो जाएगी। आपको करना क्या है कि आपको इस फार्म को प्रिंट कर लेना है, ये फार्म आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नवीन CSC, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल नवीन CSC को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको एक फ़ाइल मिलेगी, इस फाइल को आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को भी दिखाया इस फाइल को, तो इस तरीके से वो फाइल आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि आपको ये पेज मिलेगा, ठीक है। सबसे लास्ट वाला जो है इसे भी आप प्रिंट कर लें और इन्हीं के बेस पर डॉक्यूमेंट सभी तैयार करवा लें। अब अगर आप जनसेवा केंद्र चलाते हैं तो आप आय प्रमाण पत्र भी बना लेंगे, जाति भी बना लेंगे, निवास भी बना लेंगे, बैंक अकाउंट है, उसके अलावा जन्म है, मृत्यु, ये सभी चीज़ें आप उनसे कह दीजिए कि वो कहीं ना कहीं से आपको बनवा करके देंगे, या आप उनको इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। फॉर्म भरने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, डाउनलोड करने का तरीका भी मैंने बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है इस फार्म से संबंधित, तो इसके लिए टेलीग्राम पर आप जाएँ, वहाँ पर सर्च करें अस्क नवीन, ये रहा हमारा टेलीग्राम ग्रुप अस्क नवीन। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें और यहाँ पर आप अपना मैसेज डाल दें, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी या जो भी आपका सवाल है उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूँगा। ओके, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियोज मैं अपने चैनल पर हमेशा लाता हूँ। फिलहाल हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग यार मुझे दीजिएगा इजाज़त। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।